दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दें। लाइक करने का ना ही चार्ज लगता है, ना ही समय। दोस्तों, चाहे कलेजा निकाल कर दे देना, पर आपकी स्त्री आपको ये 3 बातें मरते दम तक नहीं बता सकती। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। वो 3 बातें कौन सी है जो आपकी स्त्री आपको कभी नहीं बताती? चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, संसार की हर खुशी उसे दे दे, फिर भी वो आपको ये 3 बातें नहीं बताएगी, और ना ही वो अपनी पीछे की चीज किसी को देंगी, क्योंकि उन्हें पीछे की यह एक चीज देने में अच्छा नहीं लगता। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, आपने राजा विक्रमादित्य का नाम तो सुना होगा, जो बहुत ही प्रजापालक राजा थे। राजा विक्रमादित्य को सदैव पर अपनी प्रजा के सुख दुख की चिंता लगी रहती थी। यदि उनकी प्रजा में कोई भी दुखी व्यक्ति रहता था और राजा विक्रमादित्य को पता लग जाता, तो वे उसका दुख दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इसीलिए तो राजा विक्रमादित्य का यश तीनों लोकों में फैला हुआ था, क्योंकि राजा का एक धर्म होता है कि प्रजा के सुख दुख के बारे में सोचना, उसकी भलाई के लिए काम करना। यही राजा का धर्म है। कौन क्या कर रहा है, किसे क्या दुख है, इन बातों का पता लगाने के लिए राजा भेष बदलकर नगर में घूमा करता था। अगर उन्हें कोई दुखी प्राणी मिल जाता था तो वे उसका दुख दूर करने का पूरा प्रयास करते थे। ऐसे ही एक रात बाजार की गलियों में घूम रहे थे। आधी रात का समय था। चारों ओर अंधकार और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। गलियों का चक्कर लगाते लगाते वे एक ऐसे घर के नजदीक जा पहुंचे जिस घर में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। राजा ने देखा कि उस घर के बाहर बरामदे में बैठी एक बूढ़ी मां चरखा काट रही थी। वो बुढ़िया अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी वो हुक्का पीने लगती, कभी वो हंसने लगती, कभी वो रोने लगती, कभी वो नाचने लगती। बूढ़ी मां की ये अजीब सी हरकतें करते देख राजा बड्ढा विस्मय में पड़ा। राजा बड्ढा विस्मय में पड़े जाता है। सोचने लगा, ये बुढ़िया पागल तो नहीं है? रात के समय यह भला ऐसा क्यों कर रही है? मुझे इसके पास जाकर कारण पता करना चाहिए। राजा उस समय आम नागरिक वेशभूषा में था। उसने जाकर उस बूढ़ी मां से उसके हंसने और रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया कहती है, हे मुसाफिर, तुम अपने रास्ते जाओ। मेरा हाल जानकर तुम क्या करोगे? यदि तुम मेरा दुख दूर कर सको तब तो मैं अपना हाल तुमसे कहूं, वरना मेरा और अपना समय खोटा मत करो। राजा विक्रम बोला, हे मां, तुम निसंकोच होकर अपनी बात मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा। बुढ़िया बोली, मुसाफिर, अगर मेरे दुख को कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ यहां का राजा विक्रमादित्य है। इसके अतिरिक्त और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे दुख को दूर कर पाए। विक्रमादित्य बोले कि हे मां, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूं। आप बताओ तो सही, क्या बात है? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगा। तब बूढ़ी मां कहती है कि तुम्हें एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। अगर 6 मास के अंदर तुमने मेरे कार्य को पूरा नहीं किया तो 6 मास समाप्त होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, राजा विक्रमादित्य ने उस बुढ़िया की शर्त को मान लिया। बुढ़िया बोली, मेरा नौजवान बेटा और बहू अंदर के कमरे में सोए हुए थे। एक दिन जब मैं प्रातःकाल उनको उठाने के लिए गई तो देखा कि दोनों ही गायब हैं। उनके बिस्तरों पर सिर्फ बड्ढे बड्ढे पत्थर लेटे थे। ये रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया और तब से मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई है। यदि तुम कर सको तो मेरी बहू और बेटा को 6 मास के अंदर जहां भी गए हैं वहां से वापस ले आओ। यदि तुमने ये काम 6 महीने के भीतर नहीं किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा विक्रम ने उस बूढ़ी मां को वचन दिया कि 6 महीने के भीतर मैं तुम्हारी बहू और बेटों को लेकर आऊंगा। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेकर चला जाता है। घूमते घूमते कई दिन व्यतीत हो गए। बहू के प्रयास से भ्रमण करते करते उसने दुनिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी उनका अता पता न चला। एक रात वो नदी किनारे टहल रहा था। इधर उधर भटकने घूमने के कारण शरीर में बहुत थकावट थी, इसलिए वो नदी के किनारे लेट जाता है। लेकिन चिंता के कारण उसे आधी रात तक नींद नहीं आती, क्योंकि उस बुढ़िया के बहू और बेटों को तलाश करते करते 5 महीने बीत गए थे। राजा लेटा हुआ सोच रहा था कि 5 महीने तो बीत गए, मगर अभी तक मैं उस बूढ़ी मां को दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पाया हूं। यदि 1 महीना और बीत गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं उस बूढ़ी मां को कैसे मुंह दिखाऊंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। ऐसा विचार करके राजा विक्रमादित्य नदी में कूदने के लिए चल पड़ेगा। नदी के किनारे जाकर खड़ेरा हो गया और नदी में कूदने ही वाला था। तभी उसे रास्ते में किसी के कपड़े धोने की आवाज सुनाई दी। सोचने लगा, इतनी रात गए कौन कपड़े धो रहा है, चलकर देखना चाहिए। राजा विक्रमादित्य उसी आवाज के पास पहुंच जाता है तो देखा कि वहां एक धोबी कपड़ा धो रहा है।
राजा ने जोर से आवाज देकर पूछा, कौन हो भाई, और तुम्हें आधी रात के वक्त कपड़े धोने की क्या जरूरत पड़ी? डीडी गई। तब वो धोबी कहता है, अरे भैया क्या बताए, हमारे यहां अनारकली नाम की एक लड़की है जिसने आज तक सूर्य का मुख नहीं देखा है। उसके जितने भी काम होते हैं वे सब रात में ही होते हैं। उसके कपड़े भी रात को ही धोकर सुखाने पड़ते हैं, इसीलिए हमें आधी रात पर कपड़े धोने आना पड़ता है। धोबी की बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी होती है। राजा वापस अपने उसी स्थान पर आकर लेट जाता है। उसके कुछ समझ में नहीं था कि अब मैं क्या करूं। जब उसके कुछ समझ में नहीं आया तो वह फिर डूबने के लिए चल दिया। इस प्रकार मित्रों, राजा फिर से जब डूबने के लिए तैयार हुआ, तभी उसी समय राजा की नाक में धूप और अगरबत्ती की सुगंध आने लगी। उसके बाद उसे शंख की धुनी सुनाई दी। विक्रमादित्य सोचने लगा कि मैंने दोनों बार मरने का प्रयास किया, पर दोनों बार मेरे मरने में रुकावट आ गई। लगता है परमात्मा कुछ और ही करना चाहता है। इससे साफ पता चलता है कि अभी मेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आया है। मित्रों, सुबह का समय होने वाला था। राजा ने सोचा, जरूर कोई साधु महात्मा भगवान की पूजा पाठ कर रहे होंगे, चलो अब उन्हीं के दर्शन कर लेते हैं। अब तो राजा साहब जिधर से सुगंध आ रही थी, शंख और घंटे की आवाज आ रही थी, उधर के लिए ही चल पड़ी। ढेर थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी। राजा ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। विक्रमादित्य को निराश, हताश और उदास देखकर महात्मा जी ने कहा, हे नौजवान, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई अच्छे परिवार से हो। तुम्हारे और तुम्हारे मुखमंडल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। तब राजा विक्रमा कहता है, महात्मा जी, मैं जैन नरेश। राजा विक्रम, मैं किसी को वचन दिया है। मैंने किसी को वचन दिया था और अपना वचन पूरा न कर पाने के कारण मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मैं नदी में डूबकर मरना चाहता था। तब तक मुझे शंख की धुनी सुनाई पड़ गई। मैंने सोचा, मरने से पहले क्यों ना मैं आपके दर्शन कर लूं। महात्मा बोले, धन्य हो राजन, आज तक तो आपका नाम ही सुना था, लेकिन आज तो आप स्वयं ही यहां पधारे हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब राजा विक्रमादित्य ने उस बुढ़िया की बहू और बेटे की बात बताई। उस धोबी की भी बात बताई कि धोबी कह रहा था कि उसकी लड़की ने आज तक सूर्य नहीं देखा है, उसके सारे काम रात में होते हैं। इस बात ने मुझे और उलझन में डाल दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दोस्तों, थोड़ी देर सोचने विचारने के बाद महात्मा जी बोले, राजन, तुम एक काम करो, तुम उस धोबी की लड़की से विवाह क्यों नहीं कर लेते। 24 दिन उसके पास रहना और वहां का सारा हाल चाल देखते रहना। उसके बाद तो तुम मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सारी कहानी समझा दूंगा। मित्रों, महात्मा जी की इन बातों को सुनने के बाद अगले दिन राजा विक्रमादित्य सज धज कर धोबी के घर जाता है और उसकी लड़की से शादी करने की इच्छा प्रकट करता है। राजा विक्रमादित्य तो वैसे भी सुंदर था। एक सुंदर राजकुमार को देखकर धोबी भी प्रसन्न हो जाता है कि ऐसा दामाद मुझे कहां मिलेगा। मित्रों, इस दिन धोबी ने अपनी पुत्री अनारकली का विक्रमादित्य के साथ कर दिया। शादी करने के बाद राजा उस धोबी के घर पर रहने लगता है, लेकिन धोबी की लदढकी ने न तो उन्हें अपना मुंह दिखाया और न ही कोई बात की। जो भी बात होती थी वो वहां की नौकरानी के माध्यम से होती थी। अक्सर उसके कार्य रात को ही होते थे और दिन में वो लड़की पूरे दिन सोई रहती थी। राजा 34 दिन तक वहां रहकर देखता रहा, मगर उसके कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजा फिर से उन्हीं महात्मा जी के पास लौटता है और महात्मा जी को सारी बात बताई। महात्मा जी बोले, राजन, अब तुम चिंता मत करो, अब तो अपना काम बना हुआ ही समझो। वास्तव में धोबी की लड़की अनारकली इंद्र राजा की अप्सरा है। वो रात को जाकर इंद्र की सभा में नृत्य करती है। बुढ़िया की बहू और बेटा भी वहीं रसोई का काम करते हैं। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए 3 जादुई गोलियां देता हूं, तो इनमें से एक गोली प्रतिदिन रात को मुंह में अपने रख लेना। इन गोलियों के प्रभाव से रात को तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा और तुम सब कुछ देख सकोगे। जब वो लड्डी ढाकी इंद्र के दरबार को जाए तब तुम पीछे पीछे उसके साथ चले जाना। उसके बाद वहां तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करता है। इतना कहकर महात्मा जी ने 3 गोलियां विक्रमादित्य को दे दी। विक्रमादित्य गोलियां लेकर धोबी के घर वापस आ गए। रात को विक्रमादित्य बहाना बनाकर शीघ्र ही सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोली को मुंह में रखा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। उधर अनारकली भी इंद्र की सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने चुपके से उसके नहाने के पानी में ठंडा पानी मिला दिया और उसके श्रृंगार के कमरे में सारा सामान इधर उधर फैला दिया।
उधर अनारकली ने देखा कि उसके नहाने के पानी में किसी ने ठंडा पानी मिला दिया है और उसके श्रृंगार को फैला दिया है। यह देखकर अनारकली को बड़ी हैरानी हुई। वो अपनी नौकरानी पर बिगड़ती हुई बोली कि यह सब किसने किया है। दासी के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो तो राजा विक्रमादित्य की करतूत थी। उसने गुप्त रूप से यह सब किया था। राजा इंद्र के दरबार में पहुंचने की उसे बहुत जल्दी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार हुए और रात में ही इंद्रलोक जाने चल पड़ी। अदृश्य रूप से विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल देता है। चलते चलते अनारकली एक जंगल में पहुंची और वृक्ष के नीचे खड़ी डीढ़े होकर आवाज लगाने लगी, मालती बहन जल्दी चलो, आज देर हो गई है। बहन की आवाज सुनकर मालती भी सज धज कर बाहर आ गई। इस प्रकार वे फिर आगे को चलने लगी। चलते चलते जंगल में उन्हें एक बहुत बड्ढा सा पीपल का पेड़ मिलता है, जिसकी बड्डी बड्डी शाखाएं थीं। मित्रों, वे दोनों बहनें उस वृक्ष की 11 टहनी को पकड़ कर बैठ जाती हैं। इधर पीछे से राजा विक्रमादित्य उनके साथ टहनियों के बीच में बैठ जाता है। इतने में परियां बोली, चल रे पीपल के पेड़, हमें शीघ्र ही इंद्र राजा की सभा में पहुंचा दे। मित्रों, उनके इतना कहते ही पीपल का पेड़ उड़ने लगा और शीघ्र ही इंद्र की सभा में पहुंच जाता है। वहां इंद्र का दरबार लगा हुआ था और उन दोनों परियों का इंतजार हो रहा था। वे दोनों अप्सराएं उस पीपल के पेड़ से उतरकर उस नृत्य सभा में जा पहुंची। इधर राजा विक्रमादित्य भी वहां जो ढोलक बजाता था उस गंधर्व के पास जाकर बैठ गए। दोनों तरफ आसनों पर देवता विराजमान थे। गंधर्व नित्य गान का कार्यक्रम आरंभ करने वाले थे। राजा विक्रमादित्य अदृश्य होने वाली उन गोलियों को अपने मुख से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। मित्रों, वो स्वर्गलोक था। वहां का नजारा बड्ढा अद्भुत था। सभा मंडप में लगे हीरे मोतियों की चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। चारों तरफ सुगंधित पुष्पों की महक मन को प्रफुल्लित कर रही थी। बहुत ही शांति का वातावरण था। चंद्रमा की शीतल चांदनी उस सभा भवन को और भी अधिक सुंदर बना रही थी। महाराज इंद्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। इधर जय जयकार के शब्दों के साथ यंत्रों की मधुर ध्वनि मन को मोहित कर रही थी। इंद्र के दरबार में नाच गान आरंभ होता है। अब सराय जोश के साथ उस सभा में नृत्य करने लगी, लेकिन ढोलक वाला सुस्त था। नृत्य में गति नहीं आ रही थी। यह देखकर विक्रमादित्य से रोका नहीं गया। उन्होंने उस ढोलक वाले से ढोलक मांगी कि भैया लाओ, थोड़ा सा मैं भी आपका हाथ बटा दूं। ढोलक वाला भी रोज ढोलक बजा बजा कर तंग, इसलिए उसने सोचा कि यह अच्छा मिला, मैं तब तक आराम कर लेता हूं और यह ढोलक बजा देगा। उसने खुशी खुशी ढोलक विक्रमादित्य को थमा दिया। बस फिर क्या था, विक्रमादित्य के ढोलक पर हाथ पड़ते ही नित्य सभा में मादकता छा गई। सभी मस्ती से झूमने लगे। परियों ने उस दिन ऐसा नृत्य किया जैसा कभी नहीं हुआ था। चारों ओर बाबा हो रही थी। आज तो महाराज इंद्र बहुत खुश हुए थे। सचमुच अप्सराओं ने अपने नृत्य का प्रदर्शन दिखाकर इंद्र महाराज का दिल जीत लिया था। महाराज इंद्र ने अपने गले का नौलखा हार उतारकर परियों को दे दिया, लेकिन उन अप्सराओं ने वो हार उस ढोलक वाले को पकड़ ढा दिया, क्योंकि आज कुछ ढोलक अलग ही बजी थी। सभी अप्सराओं का दिल आज उस ढोलक वाले ने जीत लिया था। उन्हें क्या पता था कि आज ढोला कोई गंधर्व नहीं, राजा विक्रमादित्य बजा रहा था। विक्रमादित्य ने वो हार संभालकर अपनी जेब में रख लिया। इधर जब इंद्र की सभा संपन्न होती है, अप्सराएं अपने अपने स्थान को जाने लगती है, तो राजा विक्रम महात्मा जी के द्वारा दी हुई उस जादुई गोली को अपने मुंह में रख लिया। गोली मुख में रखते ही वो अदृश्य हो गया और पीपल के पेड़ पर बैठकर उन परियों के साथ पुनः धरती पर आ जाता है। विक्रमादित्य अनारकली के आने से पहले आकर अपने कमरे में जाकर सो गया। मित्रों, जब सवेरा होता है तो राजा विक्रमादित्य रोज की तरह आज सोकर नहीं उठा था। रोजाना तो वो जल्दी उठ जाया करते थे, लेकिन आज उन्हें सोता हुआ देखकर सभी लोग हैरान थे। नौकरानी ने आवाज लगाई, लेकिन वे फिर भी नहीं उठे। उसने फिर झकझोरते हुए कहा, महाराज उठो, सुबह हो गई है। तब विक्रमादित्य आंखें मलते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने मुझे जगाकर अनर्थ कर दिया। आज तो मैं बहुत सुंदर सपना देख रहा था, तुमने मेरा सपना नष्ट कर दिया। जिस समय राजा विक्रमादित्य ने यह बात कही कि मैं सपना देख रहा था, उस समय अनारकली उस नौकरानी के पास में खड़ी थी। अनारकली ने नौकरानी को इशारे से सपने के बारे में पूछने को कहा। तब नौकरानी कहने लगी, महाराज आपने क्या सपना देखा था जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे अनारकली की दासी,
आज तो मैं सपने में राजा इंद्र की सभा में पहुंच गया था। इंद्र की सभा में सुंदर सुंदर अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। मैं भी उस सभा में पहुंच गया। मैं वहां पहुंचकर मैंने बहुत सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र महाराज मेरी ढोलक से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे पुरस्कार में एक 9 लखा हार दिया। मैंने उस हार को लाकर सामने वाली अलमारी में रखा है। जरा तुम जाकर देखो तो सही में वो हार उस अलमारी में रखा है या नहीं। मित्रों, जैसे ही विक्रमादित्य ने हार देखने को उस नौकरानी को कहा तो उनकी आज्ञा माननी पड़ी। अब तो मित्रों, उसने जैसे ही अलमारी खोलकर देखी तो सचमुच वहां एक 9 लखा हार चमक रहा था। हार को देखकर नौकरानी की आंखें फटी की फटी रह गईं और अनारकली के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सोचने लगी कि यह हार तो सचमुच वही है जो राजा इंद्र ने अप्सराओं को दिया था और अप्सरा ने ढोलक वाले को दिया था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो हार इंद्र तक कैसे पहुंचा। क्या सच में ये सपने में वहां पहुंच गए थे? मित्र, इस प्रकार वो दिन बीत जाता है और फिर जब शाम होती है तो आज रात को फिर से अनारकली इंद्र की सभा में जाती है और चुपके से विक्रमादित्य वहां पहुंच जाते हैं। फिर से नाच गान शुरू होता है। आज राजा विक्रमादित्य ने ढोलक वाले गंधर्व से ढोलक लेकर पहले दिन से भी अच्छी ढोलक बजाई। आज तो अप्सराओं ने और भी ज्यादा अच्छा नृत्य किया। इंद्र ने खुश होकर परियों को सोने की थाली में वह 30 व्यंजनों पुरस्कार के रूप में भेंट किया। परियों को लगा कि सारा कमाल तो उस ढोलक वाले का है, बस इनाम का अधिकारी तो ढोलक वाला है। यही सोचकर असरा ने वो व्यंजनों की थाली विक्रमादित्य को दे दी। इधर दरबार समाप्त होता है। सभी परियां अपने अपने स्थान को चली जाती है। विक्रमादित्य भी पहले से पहले आकर व्यंजनों की थाली को अलमारी में रखकर बिस्तर पर आकर सो जाते हैं और प्रातःकाल काफी देर तक सोते रहते हैं। आज फिर से जब नौकरानी ने उन्हें जगाया तो वे फिर से गुस्सा होकर बोले, अरे मूर्ख नौकरानी, आज तो तूने मेरा सारा कार्य ही बिगाड़ दिया। आज तो मुझे कल से भी अधिक सुंदर सपना दिखाई दे रहा था। अनारकली ने पूछवाया कि आज उन्होंने सपने में क्या देखा है। तो राजा विक्रमादित्य समझाते हैं कि आज मैंने इंद्र की सभा में कल से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाई थी। इस पर उन्होंने सोने की थाली में 36 प्रकार के दिव्य भोजन मुझे भेंट किए हैं। मैं उस थाली को लाकर अलमारी में रख दिया हूं। तुमने मुझे जगा दिया, जाओ देखो वहां वो थाली रखी है कि नहीं। नौकरानी ने जब अलमारी खोलकर देखी तो सचमुच व्यंजनों की थाली वहां रखी हुई थी। पास में ही अनारकली खड़ी थी। व्यंजनों की थाली देखकर वो स्तब्ध रह गई। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। ये थाली तो इंद्र महाराज ने अप्सरा को भेंट में दी थी, इनके पास कहां से आई? मित्र, इसी बात की उधेड़ डबिड़ में पूरा दिन बीत जाता है। अंत में हारकर शाम के समय उसे राजा से बोलना ही पर डीडीएच गया। अनारकली राजा से कहने लगी, हे महाराज, मेरी समझ में यह रहस्य नहीं आ रहा है कि सच सच बताओ, आपने यह सब कैसे किया? सचमुच वो थाली वही थाली है जो राजा इंद्र ने दी थी। तब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि अनारकली उसके सम्मुख आकर अपना मुख दिखाकर निवेदन कर रही है। राजा ने अब तक उसका मुख नहीं देखा था। सुंदर अनारकली का चेहरा देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, पहले तुम अपना रहस्य मुझे बताओ कि तू अपना मुख मुझे क्यों नहीं दिखाती थी। तब अनारकली ने बताया, हे स्वामी, मैं एक अप्सरा हूं और राजा इंद्र के दरबार में रोज रात्रि में नृत्य करने जाती हूं और एक स्त्री कभी इस तरह की बात अपने पति को नहीं बता सकती। हे महाराज, स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि ये 3 बातें कभी अपने पति को नहीं बता सकती। नंबर 1, अगर विवाह से पूर्व उसका किसी से प्रेम संबंध रहा है। यह बात स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं बता सकती। आप चाहे उसे कितना ही मजबूर करें पर फिर भी वो ये भेद आपको नहीं दे सकती। नंबर 2, स्त्री कभी अपने जीते जी अपने पति को दूसरी स्त्री के पास जाने के लिए नहीं कह सकती और ना ही उसे दूसरी स्त्री से प्रेम करते देख सकती है। नंबर 3, मैं सुंदर नहीं हूं। स्त्री अपने पति को यह बात भी कभी नहीं कह सकती। स्त्री का यह स्वभाव होता है कि वो चाहे कितनी ही कुरूप हो फिर भी अपने अपने आप को सबसे अधिक सुंदर समझती है। जो उसके मायके वालों को नीचा दिखाती है वो बात भी औरत अपने पति को नहीं बता सकती। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपना राज अनारकली के सामने खोल दिया कि वो राजा विक्रमादित्य है और उसने एक बुढ़िया को वचन दिया है कि मैं उसकी बहू और बेटे को लेकर आऊंगा। मैं ही अदृश्य रूप से इंद्र के दरबार में तुम्हारे पीछे पीछे जाता था और बाहर जाकर वाद्य यंत्र जाता था। मित्रों, अनारकली यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है कि यही राजा विक्रमादित्य हैं।
राजा विक्रमादित्य को पति रूप में पाकर अनारकली भी अपने आप को बहुत बड़ी सौभाग्यशाली समझती है और कहती है, हे महाराज, आपकी पत्नी तो मैं बन चुकी हूं, लेकिन आप मुझे पूर्ण रूप से नहीं पा सकते, क्योंकि मैं इंद्र की अफसर हूं और इंद्र महाराज के इशारे पर ही मुझे जीवन भर चलना पड़े रहेगा। मैं आपको एक युक्ति बताती हूं। तब अनारकली बताती हैं, हे महाराज, आज आप फिर से चलिए और ढोलक बजाने की सारी कला को उस सभा में उद्देल दीजिए। जब इंद्र महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएं और कुछ मांगने को कहे तो तुम उनसे 2 वचन मांग लेना। एक वचन में तुम मुझे इंद्र महाराज से मुझे मांग लेना और दूसरे वचन में उस बुढ़िया की बहू और बेटे को मांग लेना जो वहां रसोई का काम करता है। मित्रों, रात होने पर वे विक्रमादित्य फिर उसी सभा में पहुंच जाता है। आज उन्होंने ऐसी ढोलक बजाई जिसका कोई जवाब नहीं था। परियों ने ऐसा सुंदर नाच किया कि चारों तरफ बाबाई हो उठी। इंद्र मस्ती में सुदबुद खो बैठा। इस प्रकार जब नृत्य समाप्त हो जाता है, इंद्र ने परियों से कुछ मांगने के लिए कहा। परियों ने कहा, महाराज, आपने कुछ देना है तो ढोलक वाले को दे दीजिए। यह उसी का कमाल है जो हमने इतना सुंदर नाच प्रस्तुत किया। इंद्र ने जब ढोलक वाले को बुलाया तो ढोलक वाला गंधर्व कहने लगा, महाराज, आजकल तो कोई और ही ढोलक बजाता है। आप कुछ देना चाहते हैं तो उसे ही दे दे। मैं तो आपसे रोज ही इनाम पाता रहता हूं। तब विक्रमादित्य से पूछा गया कि आप क्या मांगना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने 2 वचन मांगे। पहले वचन में अनारकली और दूसरे वचन में उस बुढ़िया की बहू और बेटे को मांग लिया जो वहां रसोई का काम करता था। इंद्र को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। उन्होंने अपने वचनों को पूरा किया। इस तरह राजा विक्रमादित्य 6 मास के भीतर ही अनारकली और बुढ़िया के बहू बेटे के साथ अपनी राजधानी वापस आ जाता है। बुढ़िया के बहू बेटे को उसके पास पहुंचा देता है और अनारकली के साथ अपने राजभवन को लौट जाता है। सारी राजधानी में खुशियां मनाई गई और विक्रमादित्य फिर से सुखपूर्वक राज करने लगे। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। अगले वीडियो में एक और चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।